चॉइस और डिसीजन। हार्डी के हिसाब से किसी गरीब, अनहेल्दी और डिप्रेस्ड और अमीर, हेल्दी और अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइस का ही फर्क है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के डिसीजंस की वजह से है। जैसे मान लीजिए आप अगर आज एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बने हैं तो इसीलिए बने हैं क्योंकि ये चॉइस आपकी थी कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कहे तो हमारी लाइफ हमारी चॉइस का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। अब जैसे मान लीजिए आज आप थोड़ा वेट लूज करने का डिसीजन लेते हैं तो आपके फ्यूचर में यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज किया है और लोग आपसे इस तरीके के सवाल पूछेंगे, अरे आप तो स्लिम लग रहे हैं, क्या आपने वजन कम किया है? वाओ, अब आप पहले से ज्यादा स्लिमर लग रहे हैं। अब भला उन्हें कैसे पता होगा कि वेट लूज करने का डिसीजन आपने बहुत पहले ही ले लिया था? उन्हें तो बस आपका प्रेजेंट दिखेगा क्योंकि आप अपनी चॉइस के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बने हैं। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप ले नहीं पाए थे। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपके डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ऑथर बताते हैं आगे कि वो एक गुड डिसीजन तभी ले पाते हैं जब वो कॉन्शियस और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। उन्हें नहीं पता ये आपके साथ होता है या नहीं, मगर उन्हें ये याद है कि बचपन में उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिनके बारे में सोचकर ही उन्हें अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा कर कैसे लिया था। क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? तो ऑथर बताते हैं कि एक बार मैंने एक बच्चे पर पत्थर उठा करके फेंक दिया था क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहा था, लेकिन उस बच्चे पर लगने के बजाय वो पत्थर एक कार की स्क्रीन पर जाकर लगा। मुझे पता था कि वहां पर कई सारी कार खड़ी थी, लेकिन पत्थर फेंकने से पहले मैंने ये सोचा तक नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे गुस्से में लिए गए इस डिसीजन से उस दिन मुझे काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। मैं जिस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी अच्छा डिसीजन या चॉइस बनाने से पहले थोड़ा टाइम निकाल करके ना उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले तो बेहतर होगा। एनालाइज करें कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अगर मैं ये स्टेप लेता हूं तो क्या ये मेरे फेवर में होगा? ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे जिनका जवाब आपको देना है। खुद से सवाल करें और खुद ही जवाब ढूंढें। तो सच तो ये है कि बहुत सारे लोगों को आज अगर किसी बुरी हालत में आपको 2 पॉसिबल ऑप्शन दिए जाए तो $3 मिलियन कैश में या 1 सेंट जो हर रोज 31 डेज तक डबल होता रहेगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? चलिए साथ मिलकर के इसे एनालाइज करते हैं। अज्यूम कीजिए कि आप एक पेनी पर डे पेमेंट करते हैं और मेरा एट वंस $3 मिलियन का पेमेंट है, तो नेक्स्ट डे आपके पास 2 सेंट्स होंगे, जबकि मेरे पैसे 3 मिलियन से कम होंगे क्योंकि मैंने उसमें से कुछ खर्च कर लिए हैं। और अगर मैं महाकंजूस निकला तो 20वें दिन भी मेरे $3 मिलियन है, जबकि आपके पास अब तक $5,000 हो जाएंगे। 31वें दिन आपका 1 सेंट अब $10 मिलियन तक पहुंच चुका होगा, जबकि मेरे पास 3 मिलियन से बचा पैसा होगा। तो पॉइंट की बात तो ये है कि हम दोनों ने ही अपनी अपनी चॉइस रखी, यानी कि ऑप्शन जो हमने चूज किया और एक्शन लिया। आपको पर डे पेमेंट मिल रही है और मुझे मेरी पेमेंट एक बार में ही मिल गई। आपको हर दिन 1 सेंट लेने की हैबिट हो गई होगी, जबकि मैं अपने 3 मिलियन रोज खर्च करता जा रहा था। आपकी चॉइस का कंपाउंड इफेक्ट उससे कहीं ज्यादा है जो मुझे एक बार में ही मिल गया। अगर ये एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखें तो पता चलेगा जो मैंने एट वंस पाया वो हमारी लाइफ में उस ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर वाली चीजों की तरह है जो इंस्टेंट खुशी देती है। जैसे ओवर ईटिंग ऑफ शुगर, जब हम ज्यादा मीठा खाने लगते हैं, सारे दिन बिस्तर पे पड़े रहना, खूब ड्रिंक करना और खूब सारा पैसा खर्च करना वगैरह वगैरह। जबकि 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन हमारे स्मॉल चॉइसेस जैसा है। जब हम आलस छोड़ करके रोज जिम जाते हैं, अपना शुगर इंटेक कम करते हैं, वीकली 1 किताब को खत्म करते हैं, लॉन्ग बोरिंग कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही कई छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम करते हैं, ये स्मॉल चॉइसेस हमारी जिंदगी में क्या कमाल कर सकते हैं ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे हर रोज 1 सेंट मिलने से एक दिन आपके पास $10 मिलियन से भी ज्यादा पैसे आ सकते हैं।